वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर है 146 यूपी पीसीएस के लिए। और जितने भी स्टूडेंट उत्तराखंड पीसीएस वाले हैं जिनका 3 अप्रैल को एग्जाम है वो भी इस सीरीज से प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, यूपी वाले प्रश्नों को छोड़ दिया कीजिए, सब कुछ वैसे ही है स्टेट पीसीएस में। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। सिविल सर्विसेज स्टडी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और ये जो सीरीज़ चल रही है इसकी आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर फ़ोन या व्हाट्सअप करके। ठीक है, फुल टेस्ट है बिल्कुल वैसे ही जैसे एग्जाम में आते हैं। 150 प्रश्न उसमें रखे गए हैं और 15 टेस्ट का टारगेट है, लेकिन बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। वो 12 जून को एग्ज़ाम है, तब तक प्रोवाइड करेंगे। तो पहला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक जो है 83वीं है। 83वें स्थान पर है भारत। और शीर्ष स्थान पर 2 देश हैं, उनके नाम है जापान और सिंगापुर। सी है इसका आंसर। तो हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रिपोर्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को 83वां स्थान दिया गया है। और इस सूचकांक में जापान और सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है दोनों एक साथ। नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से वो कौन सी नदी है जो भारत और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण करती है? इनमें से भारत और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण करती है शारदा नदी। शारदा तो है नहीं ऑप्शन में, काली नदी ही शारदा नदी है। तो काली नदी का उद्गम होता है काला पानी नामक स्थान से। यह नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण करती है। इस नदी को शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और यह नदी यानी काली नदी सरयू नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप चीन का सबसे शक्तिशाली इंफ्रारेड टेलीस्कोप है और इसे माउंट विल्सन टेलीस्कोप से प्रतिस्थापित किया जाएगा। हम चर्चा कर चुके हैं पहले भी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पर। ठीक है, चीन का नहीं है, नासा का है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का। गलत है पहला स्टेटमेंट। और इसे माउंट विल्सन टेलीस्कोप से प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा बल्कि हबल टेलीस्कोप से प्रतिस्थापित किया जाएगा। इनकरेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। डी है इसका आंसर। तो गलत हो गए दोनों के दोनों। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा का सबसे शक्तिशाली इंफ्रारेड टेलीस्कोप है और इसे हबल टेलीस्कोप से प्रतिस्थापित किया जाएगा। और यह अपनी खोजों का विस्तार करेगा, न कि माउंट विल्सन टेलीस्कोप से। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? प्रश्न 2-3 तरह से पूछा जा सकता है। कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया किसने जीता, दूसरा तरीका ये हो गया उपविजेता कौन है, तीसरा तरीका ये हो गया और भारत ने कुल कितनी बार अब तक अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता है, एक तरीका वो भी हो गया। तो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन हुआ है वेस्ट इंडीज़ में। जीता भारत, हारा इंग्लैंड। तो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 वेस्ट इंडीज़ में आयोजित किया गया। ठीक है, और भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप अपने नाम किया। नंबर 5 पर आ जाइए। ओंकारेश्वर मंदिर किस नदी के मध्य द्वीप पर स्थित है? अलकनंदा नहीं, रामगंगा नहीं, नर्मदा। ठीक है, नर्मदा। तो ओंकारेश्वर मंदिर जो है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है और यह नर्मदा नदी के बीच माधंता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। नंबर 6 पर आ जाइए। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। दूसरे पर महाराष्ट्र है। तीसरे पर राजस्थान है। तो भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का और तीसरा स्थान है राजस्थान का। नंबर 7 पर आ जाइए। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी एक है स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात की। यह है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, यह है हैदराबाद में। ठीक है, संत रामानुजाचार्य का नाम याद आया हो तो आपको। तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद में स्थित है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी 11वीं सदी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में बनाया गया है और यह संत श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है, याद रखिएगा। नंबर 8 पर आ जाइए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार हैं और शिक्षा मंत्रालय ने 4 फरवरी 2022 को यूजीसी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति का आदेश जारी किया है। तो नाम याद रखिएगा प्रोफेसर एम जगदीश कुमार का। एक पुस्तक है फियरलेस गवर्नेंस, एक आधा बुक जरूर पूछी जाएगी। कौन है इसके लेखक, किसने लिखी है? फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक डॉक्टर किरण बेदी ने।
तो फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक या लेखिका जो हैं डॉक्टर किरण बेदी हैं, और इनके बारे में तो सभी को पता होगा। किरण बेदी जो है पुदुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी रह चुकी हैं। 10वां प्रश्न है, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं? भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार का नाम है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, ऑप्शन नंबर डी। तो भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन है, और वर्ष 2019 से 2021 तक प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य भी रहे हैं ये। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए, ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? क्या नाम है इनका? नजला बोडेन रोमधाने। तो नजला बोडेन रोमधाने ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, और अरब जगत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में भूविज्ञान की 63 वर्षीय प्रोफेसर नजला बोडेन रमधाने की नियुक्ति जो है ट्यूनीशिया में हुई है। ठीक है, और रोमधाने 12वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के एडियूर मिर्च और कुटियट्टूर आम को भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त हुआ है? ये नाम देखिए और सोचिए कहाँ के हो सकते हैं इनमें से। ये नाम साउथ वाले लग रहे हैं, ठीक है, जैसे केरल हो गया, तेलंगाना हो गया, उत्तर प्रदेश को तो लग नहीं रहा, एलिमिनेट करो उनको, उत्तराखंड का भी नहीं है, इनमें से किसी एक का है, केरल के हैं ये। तो केरल की एडियूर मिर्च और कुटियट्टूर आम को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। 10 वर्ष के लिए मान्य होता है जीआई टैग। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ये एक पालतू प्रश्न है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, और इसका उत्तर है 2002। तो जैव विविधता अधिनियम 2002 को वर्ष 2002 में अधिनियमित किया गया। इसका उद्देश्य जैविक संसाधनों का संरक्षण, इनके धारणीय उपयोग का प्रबंधन और स्थानीय समुदायों के साथ उचित और न्याय संगत साझाकरण तथा भारत की समृद्ध जैविक विविधता को संरक्षित रखकर वर्तमान और भावी पीढ़ियों के कल्याण के लिए इसके लाभ के वितरण की प्रक्रिया को सुनिश्चित करना है। ठीक है, नंबर 14 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है वो जिसके द्वारा विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है? वो है FAO। ठीक है, खाद्य और कृषि संगठन। तो खाद्य और कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO द्वारा विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है, और खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना जो है 1945 में संयुक्त राष्ट्र के तहत की गई थी, और यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। FAO की स्थापना की वर्षगांठ पर प्रत्येक वर्ष विश्व में 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए, भारत ने किस प्रतिष्ठित टॉय ट्रेन के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बौद्धिक संपदा के रूप में पंजीकृत किया है? शिमला कालका टॉय ट्रेन, दार्जिलिंग टॉय ट्रेन, माथेरन टॉय ट्रेन और नीलगिरी माउंटेन रेलवे। यह है दार्जिलिंग टॉय ट्रेन, ऑप्शन नंबर बी। तो हाल ही में भारत ने अंततः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित दार्जिलिंग टॉय ट्रेन के लोगों को अपनी बौद्धिक संपदा के रूप में पंजीकृत किया है, और दुनिया में कहीं भी इस लोगों के उपयोग के लिए अब भारत से लिखित अनुमति और शुल्क के भुगतान की आवश्यकता होगी। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के 2 लोगो हैं, और दोनों का पेटेंट कराया जा चुका है। नंबर 16 पर आ जाइए, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है नवंबर में, 9 नवंबर को। तो सभी नागरिकों के लिए उचित, निष्पक्ष और न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस की शुरुआत पहली बार वर्ष 1995 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए की गई थी, 1995 में। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐतिहासिक पर्यटन स्थल माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया है। आपको बताना है कि माउंट हैरियट कहाँ स्थित है। हम चर्चा कर चुके हैं इस पर, कम से कम 5वीं 6ठी बार चर्चा हो रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसका सही उत्तर है।
तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया है। माउंट हैरियट अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जहां मणिपुर के महाराजा कुलचंद्र सिंह और 22 अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को एंग्लो मणिपुर युद्ध के दौरान कैद कर दिया गया था, यानी 1891 में। ठीक है, और मणिपुर के उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में इसका नाम परिवर्तित किया गया है। और मणिपुर 23 अप्रैल को एंग्लो मणिपुर युद्ध के स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में खोगजोम दिवस मनाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। किस राज्य की सरकार ने 19 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार नामक योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना किसकी है? ये हरियाणा की तो नहीं है, उत्तराखंड की भी नहीं है, राजस्थान या मध्य प्रदेश? यह है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गरीब जनजाति परिवारों की सुविधा के लिए प्रदेश के आदिवासी विकास खंडों की उचित मूल्य दुकानों के आश्रित ग्रामों के पात्र परिवारों को उनके ही गांव से राशन सामग्री वितरण की योजना मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार लागू करने का निर्णय लिया गया। और मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना में मध्य प्रदेश के 16 जिलों के 74 विकास खंडों में 7,511 गांव आएंगे। नंबर 19 पर आ जाइए। लोकप्रिय भारतीय कॉमिक्स के पात्र चाचा चौधरी को हाल ही में भारत के किस प्रमुख कार्यक्रम का शुभंकर घोषित किया गया है? फिट इंडिया अभियान, आयुष्मान भारत, आत्मनिर्भर भारत या नमामि गंगे कार्यक्रम? नमामि गंगे कार्यक्रम। तो भारतीय लोकप्रिय कॉमिक्स के चरित्र चाचा चौधरी को केंद्र प्रायोजित नमामि गंगे कार्यक्रम का आधिकारिक शुभंकर यानी मस्कट घोषित किया गया है, ऑफिशियल मस्कट। ठीक है, केंद्र प्रायोजित। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित दर्रे किस राज्य में स्थित है? नेलांग, लिपुलेख, मुलिंगला, बालचा, किंगरी बिंगरी, नीति, ठीक है, सांगचोकला, किसके हैं ये? थांगला, नीतिला, लिपुलेख, ये सब उत्तराखंड के दर्रे हैं। ठीक है, माना, किंगरी बिंगरी। तो उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे कौन कौन से? माणा दर्रा, नीतिला दर्रा, लिपुलेख दर्रा, किंगरी बिंगरी दर्रा, डुंगरीला दर्रा, ठीक है, बालचा दर्रा, मुलिंगला दर्रा, थांगला। ठीक है, बालचा है, यह बारालाचा नहीं है। ठीक है, और सांग चोकला, नेलांग, घाटरलिया, ये सब जो है उत्तराखंड के दर्रे हैं। ठीक है, और ये दर्रे न केवल यूके बल्कि अदर स्टेट में भी बड़े पूछे जाते हैं। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।